स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। तो ये दोस्तों सी टेट का जो हमारा 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान के ऊपर ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान लेकर पढ़ रहे हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दिलाने वाले सी टेट का, तो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? ए दिया है अभिलेखक, बी है अभिरक्षक, सी है इतिहासकार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इतिहासकार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया है, पुरातत्व, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों से ज्ञात जानकारी के लिए प्रायः इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो स्रोत का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर तीसरा है, जिसमें दिया है इंडिया शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है दोस्तों? तो इंडस से हुई है, याद रखिएगा। ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, इंडस से ही क्या बना है? तो इंडिया बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है अपना, भारत नाम का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र के निवासियों के लिए किया जाता था? ठीक है दोस्तों, क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत नाम का प्रयोग दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उत्तर पश्चिमी निवासियों के लिए। अगला प्रश्न है, अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातत्वविद। ठीक है दोस्तों, क्या पुरातत्वविद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों जिसमें दिया है, नर्मदा नदी के तट पर कौन लोग रहते थे? ठीक है दोस्तों, कौन लोग रहते थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात संग्राहक तथा आखेटक। ठीक है दोस्तों, क्या संग्राहक तथा आखेटक ये लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। 7वें नंबर का प्रश्न है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं व जौ की फसलों को कहाँ उगाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, नाम याद रखिएगा दोस्तों इसका, कहाँ कहाँ उगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और 8वें नंबर का अपना प्रश्न है जिसमें दिया है, मध्य भारत के किन पहाड़ियों क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ? ठीक है, कहाँ पूछा गया दोस्तों? याद रखिएगा मध्य भारत की पहाड़ी क्षेत्र में पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन अर्थात विंध्य पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वें नंबर का, जिसमें दिया है, विनय पहाड़ियों में सर्वप्रथम किस अनाज का उगाया गया, फिर किस अनाज को उगाया गया? ठीक है दोस्तों, तो किस अनाज को उगाया गया? ए दिया है गेहूँ, बी मक्का, सी चावल, डी है जौ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात चावल को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जिसमें दिया है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का प्रश्न जिसमें दिया है, भरत समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है? तो भरत समूह पूछा गया है, तो किस वेद में मिलता है ये पूछा गया है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो किस लिपि में लिखे गए थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का जिसमें दिया है, अफगानिस्तान में अशोक के आदेश पर लिखा गया अभिलेख किस भाषा लिपि में लिखा गया है? तो किस भाषा लिपि में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में दिया है, मानव इतिहास की 99% घटनाएं किस काल में मानी जाती है? ठीक है दोस्तों, किस काल में मानी जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया है, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वर्ष गणना
निम्न में से किसकी जन्म तिथि की मानी जाती है? तो किनकी जन्म तिथि से मानी जाती है दोस्तों? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म तिथि से मानी जाती है। या अर्थात दोस्तों यहाँ से अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ है तो यहीं से 0 का स्टार्ट हुआ है, फिर 1 2 करके इधर ये बढ़ते गए हैं और इधर इधर उल्टा चलते जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्या है। 17वें नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है अंग्रेजी वर्ष को लिखने की पद्धति के अनुसार बीसी का तात्पर्य क्या है? ठीक है दोस्तों, क्या है बीसी का तात्पर्य यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या है बिफोर क्राइस्ट होता है इसका अर्थ। अगला देखते हैं दोस्तों जिसमें दिया है अंग्रेजी वर्ष में लिखने की पद्धति के अनुसार एडी का तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बीसी देखे थे, अब एडी का तात्पर्य पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात एनो डोमिनी। ठीक है दोस्तों, क्या एनो डोमिनी होता है? आप लोग कई बार किताब पढ़ते पढ़ते देखे होंगे, आपको कभी कभी बीसी और कहीं पास एडी का यूज़ दिखता है। तो उस दोनों का मतलब आप समझ गए कि बीसी का मतलब क्या होता है और एडी का मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जिसमें दिया है देखा गया है कि कभी कभी अंग्रेजी वर्ष के लिए एडी के स्थान पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखो दोस्तों ये पूछा गया है कभी कभी क्या होता है, तो एडी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है इन चारों में से, जिसमें ए में दिया ईडी, बी में दिया आईबी, सी में दिया है सीई और डी में दिया है ईसी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सीई का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सीई का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थात इसको किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है प्रश्न अंग्रेजी वर्ष में लिखने की पद्धति के अनुसार बीपी का अर्थ है। तो क्या है दोस्तों बीपी का अर्थ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बिफोर प्रेजेंट।